जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर घटना चक्र जो रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन है घटना चक्र का उसका करवाइए। तो हम एक बार बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल पे आप जाइएगा तो उस पे आपको दोस्तों पूरा का पूरा क्लॉक का क्वेश्चन करवा दिए हैं, पूरा का पूरा कैलेंडर का क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज दोस्तों मैं लेकर आया हूं घटना चक्र बुक का ब्लड रिलेशन। क्या लेकर आया हूं? तो ब्लड रिलेशन लेकर आया हूं दोस्तों हम ब्लड रिलेशन लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं दोस्तों? ब्लड रिलेशन। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ब्लड रिलेशन ये एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों, कितना समझिए कि हर एक एग्जाम में, ये रेलवे के लिए तो ठीक है, रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन हम करवा रहे ठीक है, लेकिन हर एक एग्जाम में 99% चांस रहता है कि एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन रहे। बात समझे ना? रेलवे में भी रहता है ना, समझे? तो इसको ध्यान देने की बहुत ही आवश्यकता है। बात समझे? और एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, ये जितना भी ब्लड रिलेशन का आप क्वेश्चन देखिएगा ना, केवल लैंग्वेज पे यानी भाषा पर केवल आधारित होगा और उस भाषा को पकड़ पकड़ के निचोड़ के डालना होगा। लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन कराने से पहले थोड़ा सा बेसिक चीज बता देते हैं जिसके सहारे आप वहां तक पहुंचिए, आपका कॉन्सेप्ट का जो लेवल है उस लेवल तक पहुंचे, ताकि आप एग्जाम में बैठिए तो उसको आसानी से बना दीजिए। तो चलिए दोस्तों, एकदम थोड़ा सा हम आपको ज्यादा बेसिक नहीं बताएंगे, थोड़ा सा बताएंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा। देखिए दोस्तों, मान लिया जाए कि आप है यहां पर, आप जब है तो आपका कोई आपके पिताजी का कोई संतान होता है, उसको क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? भाई। क्या बोलते हैं? सॉरी दोस्तों, क्या बोलते हैं आप? यहां पे आपके पिताजी का संतान होता है, उसको आप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? भाई। अब भाई के मेहरारू यानी बीवी यानी वाइफ को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाभी। क्या बोलते हैं? भाभी। ना समझे? भाभी बोलते हैं। अगर मान लिया जाए कि आपके पिताजी की एक बेटी हुई तो आपकी वो क्या लगेगी? आपकी लगेगी बहन, वो लगेगी बहन। क्या लगेगी? बहन। देखिए दोस्तों, बहन लगी। बहन के हस्बैंड यानी हस्बैंड मतलब समझे पति, क्या लेंगे? आपके क्या लेंगे? तो आपके लेंगे बहनोई, जीजाजी। ना समझे? तो ये बहनोई हुआ, बहनोई ये चीज आपको बता रहे, ये बहनोई हो गया। ये आपके अपने पीढ़ी की बात है, अपने समान पीढ़ी की बात है। ना समझे? तो ये बहनोई हो गया। बहनोई के बाद मान लिया जाए कि बीबी का भाई जो होगा आपका क्या होगा? साला होगा। क्या होगा? साला होगा ना। और एक आपकी पत्नी के, आपकी मेहरारू के, सिंपल सी भाषा में समझिए, आपकी मेहरारू के अगर बहन है उसको क्या बोलिएगा? तो बोलिएगा साली। क्या बोलिएगा? साली। क्या बोलिएगा? साली। बात समझे कि ना समझे? और इसमें और भी कुछ आएगा, उसको आप ध्यान दे दीजिएगा। अब एक बात बताइए, अगर मान लिया जाए कि हम लोगों को पिताजी, तो हम लोग को ऊपरला पीढ़ी में कि हम लोग को निचला पीढ़ी में? आप बोलेगा हम लोग से बड़े हैं तो ऊपरला पीढ़ी में जाएंगे। कौना पीढ़ी में जाएंगे? ऊपरला पीढ़ी में जाएंगे हम लोग को पिताजी। तो देखिए, जब पिताजी बोलेगा, माता पिता फुआ चाचा चाची ना कुछ भी बोलेगा, या दादी, माने जितना माने बड़ा लेवल का मतलब ये होगा, क्या चीज होगा? आपको झलकेगा, जिसमें लगेगा कि नहीं इस रिलेशन से मतलब सीनियर की बोध होती है। ना समझे? बड़ापन बड़े लोगों की बोध होती है। उसका तीर ऊपर मारिएगा। तीर क्या मारिएगा? तीर ऊपर मारिएगा। तो पिताजी हम लोगों से बड़े लेवल का ना बोध हो रहा है ना, पिताजी, तो ऊपर तीर मारेंगे। तो यहां हो गए पिताजी, बने पिता। उसके बाद माँ को, माँ भी आ गई यहां पे ना। उसके बाद आप कर सकते हैं पिता माँ, चाचा भी आ जाएंगे, चाचा ना। उसके बाद क्या आ जाएगी? चाची। चाची के बाद क्या होगा जी? चलिए लिख सकते हैं बुआ। बुआ यानी फुआ, बुआ ना। बुआ के बाद क्या? फूफा, फूफा ना। और लिख सकते हैं मौसा, मौसा, या लिख सकते हैं मौसी। क्या लिख सकते हैं? मौसी। मौसी भी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं ना जी। मौसा के बाद मौसी ना। मामा मामी भी आ जाएंगे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मामा मामी भी आ जाएंगे। मामा मामी, मामी ना। और सास ससुर, सास
ससुर, ससुर, सास ससुर भी इसमें आ जाएंगे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सास ससुर भी आ जाएंगे ना। इतना इसको बोल्ड करके लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों। अच्छा देख लीजिए, ये थोड़ा मिट रहा है इतना बोल्ड कर, क्योंकि हमको ऊपर में भी लिखना है, ऊपर में भी लिखना है, इसलिए हमने इसको लिया। देखिए अगर यहां देख लीजिए आप, यहां देख लीजिए आप, यहां पे इसको हम यहां से यहां तक एकदम रख लेते हैं। अब बताइए, ये आप बातों को समझ गए होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि हर किसी का बाप का एक बाप होता है जिसे क्या कहते हैं, दादाजी कहते हैं। यानी हर किसी का एक बाप का बाप होता है जिसे दादाजी कहते हैं। क्या कहते हैं, दादाजी। तो दादाजी, देखिए दादाजी कितने पीढ़ी ऊपर हुए, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, यानी वो दो सीढ़ी ऊपर है, यानी दो पीढ़ी ऊपर, यानी बाप का बाप जो हुआ दादाजी हुआ। तो आप इस पर लिख सकते हैं कि क्या, दादा ना दादी, आप लिख सकते हैं नाना नानी, ये आप लिख सकते हैं। अब यहां आपको दो पीढ़ी ऊपर हो गया। अब देखिए दो पीढ़ी नीचे जाना है। यदि बेटा बेटी ना समझे, पोता पोती ये बोलता है तो उसको नीचे तीर मारेंगे, नीचे तीर मारेंगे। किधर तीर मारेंगे, नीचे तीर मारेंगे। बात समझे कि ना समझे। तो चलिए अगर मान लिया जाए कि हम लोग का बेटा बेटी हो जाता है तो ये बोलिएगा बेटा, अगर लड़का हुआ तो बेटा, लड़की हुई तो क्या बोलिएगा, बेटी। बातों को समझे। अब लड़का बेटा बेटी, अगर मान लीजिए बेटवा के मेहरारू, यानी बेटवा के मेहरारू को मतलब समझे, बेटवा के का, बेटवा के मतलब वाइफ, पत्नी, बेटवा को वाइफ को क्या बोलिएगा, बहू। बहू मतलब पुत्र वधू, न समझे, यानी बहू यहां लिख सकते हैं, या पुत्र वधू लिख दीजिए, कुछ लिखिए। अगर बेटिया के मान लीजिए कि हस्बैंड, यानी क्या पति, न समझे, तो हस्बैंड, बेटी के हस्बैंड को क्या बोलिएगा, दामाद बोलिए। क्या बोलिएगा, दामाद, दामाद, दामाद हो गया। आपके यहां भतीजा भी आएगा, भतीजा भी लिख सकते हैं, भतीजा। और यहां लिख सकते हैं भतीजी, भतीजी। बात समझे कि ना समझे। भतीजी के बाद क्या लिख सकते हैं, मतलब भगिना भगिनी, यानी भांजा भांजी, तो भांजा लिख सकते हैं, भांजा, भांजा, भांजी लिख सकते हैं, ना समझे। ये आप इसको यहां लिख सकते हैं, यहां आप इसको लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों। यहां तक क्लियर। अब बेटवा के बेटवा का क्या बोलिएगा, तो पोता बोलिएगा ना, बेटवा के बेटवा का पोता बोलिएगा। बात समझे कि ना समझे। तो देखिए कह सकते हैं पोता, पोती, ना नाती, नतनी, इटीसी। मतलब ये चीज थोड़ा सा हम क्या किए, इंट्रोडक्शन करा दिए। क्या करा दिए, इंट्रोडक्शन करा दिए, ताकि थोड़ा सा मोटा मोटी आपके दिमाग में ये बैठ जाए बात, ना समझे। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा हम आगे, आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए एक बात बताना चाहते हैं, यहां पर इसको पहले समझिए। इसको जो होगा, जो होगा, होगा, आज जिसका होगा, जिसका होगा। एक बात समझ लीजिए, होगा। इस बातों का आपको समझना होगा, क्योंकि आपको इसको डायग्राम के माध्यम से बनाइएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो जो होगा उसको इस पे लिखेंगे, और जिसका होगा उसको इस पे लिखेंगे। कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए। देखिए एग्जांपल कहेगा, ए पिता है, ए पिता है, ए पिता है, ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, ए पिता है। तो ए इसमें देखिए, इसमें कौन हो रहा है, तो ए हो रहा है। ए क्या हो रहा है, ए पिता हो रहा है। और किसका हो रहा है, बी का हो रहा है। तो पिता बोलेगा, चाचा चाची, बुआ फुआ, कुछ भी बोलेगा जिसमें आपको मतलब बड़े बड़े लोगों की बोध मतलब दर्द से, तो उसको ऊपर तीर मारिए। किधर तीर मारना है, ऊपर तीर मारना है। ए पिता है, तो आप ऐसे करके मार सकते हैं यहां पे कि देखिए यहां पर थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा सा आप यहां पर इसको ऐसे तीर मार सकते हैं। देखिए ए पिता है, तो हमने बोला कि जो होगा उसको इस पे लिखेंगे, इस पे लिखेंगे जो होगा। तो इसमें कौन हो रहा है, ए हो रहा है। क्या हो रहा है, ए हो रहा है। क्या हो रहा है, पिता हो रहा है। ए पिता हो रहा है, तो ए को हम यहां लिखेंगे प्यारे बच्चों।
ए को हम यहां लिखेंगे। और किसका हो रहा है, किसका हो रहा है, तो बी का हो रहा है। तो जिसका होगा उसको इस पे लिखेंगे। तो किसका हुआ, तो बी का हुआ। ए हुआ क्या, पिता, पिता हुआ, किसका हुआ, तो बी का हुआ। ए हुआ क्या, ए क्या हुआ, पिता हुआ, और किसका हुआ, पिता, तो बी का हुआ। तो ऐसे करके हम समझेंगे। बात समझे कि ना समझे। अगर मान लिया जाए यहां पर अगला एग्जाम्पल कह दे कि एफ पुत्र है, एफ पुत्र है एच का। दोस्तों प्यारे बच्चों, यहां पर बोलेगा कि एफ पुत्र है एच का, तो हम बोले हैं बेटा बेटी बोलेगा नीचे तीर मारिए, बेटा बेटी बोलेगा नीचे तीर मारिए। तो बात समझे ना। तो यहां पुत्र बोला है तो हम नीचे तीर मारेंगे। किधर तीर मारेंगे, हम नीचे तीर मारेंगे। तो इसमें कौन हो रहा है, कौन हो रहा है, तो इसमें एफ हो रहा है। एफ क्या हो रहा है, एफ पुत्र हो रहा है। एफ क्या हो रहा है, एफ पुत्र हो रहा है। एफ पुत्र है, जो होगा उसको इस पे हमने बोला है, जो होगा उसको हेड पर लिखेंगे, जो होगा उसको इस पे। तो देखिए हेड पर लिखे है ना, इसमें एफ हुआ पुत्र, किसका हुआ, एच का हुआ, तो एच यहां लिख देंगे। यहां पुत्र कर दिए, पुत्र कर दिए। जिसका होगा उसको टेल पर, तो यहां पर किसका हुआ, तो एच का हुआ, तो एच को टेल पर। तो ये बातों को समझ गए होंगे। अब चलो एक और एग्जांपल आपको हम दिखा देते हैं। अगर एग्जांपल कहेगा कि सी भाई है, सी भाई है जी का, ऐसे आप एग्जांपल दे। तो भाई होगा तो समान पीढ़ी में ना, जब भाई होगा तो समान पीढ़ी में, केकड़ा पीढ़ी में, एकदम समान पीढ़ी में। बात समझे एकदम। तो सी भाई है, इसमें कौन होगा, इसमें कौन हो रहा है, तो सी हो रहा है। तो सी हो रहा है, तो सी जो है क्या हो रहा है, सी हो रहा है, तो सी को इस पे लिखेंगे। और किसका हुआ, जी का हुआ, तो जी को इस पे। तो सी भाई है किसका, सी भाई है किसका, जी का, तो जी हो गया। ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा, डायग्राम का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। ये बातों को आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम घटना चक्र के बुक वाला, जो घटना चक्र का रेलवे प्रीवियस बुक दिया है, घटना चक्र के पास आपके पास भी बुक होगा दोस्तों, उसका क्वेश्चन पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन इस पे करवाएंगे, और आगे भी चैप्टर जो बचेगा उसको भी करवाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कैलेंडर और क्लॉक का पूरा क्वेश्चन करवा चुके हैं, उसको जाके देख लीजिएगा। और चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चलिए यहां देखा जाए प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यहां देखिए ये क्वेश्चन पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 2018 का ताजा क्वेश्चन है, और यही सब क्वेश्चन पूछता है। जब भी देखिए ब्लड रिलेशन जो होता है ना, एक पैसेज आप जानते हैं ना, पैसेज, जब आप इंग्लिश का पैसेज पढ़िए या हिंदी का पैसेज पढ़िए, तो उसमें लड़का क्या करता है, पढ़ के जो मेन टॉपिक होता है उसको निकाल लेता है। क्या करता है, उसको निचोड़ के निकाल लेता है। उसी तरह इसको एक एक लाइन पढ़िए और पढ़ के निकाल के उसका डायग्राम बना दीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा। बात समझे कि ना समझे। चलिए कहता है क्वेश्चन, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की मां है। यहां देखिए हम एक लाइन पढ़े, सौम्या नाम की एक महिला है जो तनु के एकमात्र भाई की मां है। जो तनु के कहीं वो भाई है, ओकर महतारी कौन है, सौम्या है। देखिए ये सौम्या जो है ना, यहां देखिए एकदम सिंपल सी, एकदम ये सौम्या जो है, हम बोले एक एक लाइन पढ़िए, एक एक लाइन डाल दीजिए, एकदम डायग्राम एकदम बनेगा। ये सौम्या जो है तनु के एगो भाई है, तो ये तनु के एक भाई है, ओकर महतारी है। ओकर महतारी कौन है, सौम्या है। सौम्या जो है तनु के इकलौता भाई के महतारी है। बात समझ कि ना समझ, मां है। तो इसको आप लिखिएगा ना, यहां देखिए ये जो सौम्या जो है, सौम्या जो है, ये सौम्या जो है वो तनु के एकमात्र भाई, तो यहां लिख दे तनु के एक ही गो भाई है, एगो भाई है, एक भाई है। ये सौम्या जो है तनु के एक भाई का मां है। क्या है, मां है। अब एक बात बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भाई बोला, यानी दोनों के दोनों एक ही माता पिता के संतान हुए, दोनों के दोनों एक ही माता पिता के संतान हुए, ये दिमाग में याद रखिएगा। अगर तनु इसको भाई बोली तो ये दोनों के दोनों एक ही माता पिता के संतान होगा।
ये नहीं कि आप समाज में जाते हैं मार्केट में घूमने, तो कोई ठेला वाला चाहे कोई लड़की बोल दिए भैया थोड़ा साइड होकिए, तो वो वाला यहां पर सेंस मत लगाइएगा, वो तो केजुअली लोग आपको बोल देता है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर भाई किसी लड़की को या लड़का को कोई बहन या भाई बोल रहा है क्वेश्चन में, तो एक के माता पिता को संतान होगा तबे बोला है। बात समझे कि ना समझे? तो ये दोनों भाई बहन आपस में हो गया। तो जब ये इसको मां बोला है तो ये तनु का भी ये मां होगी, ये तनु का भी क्या होगी? सम्या का होगी, मां होगी। यानी दोनों का महतारी कौन होगी? सम्या होगी। बात समझे कि ना समझे? यानी इसका भी मां होगी, इसका भी मां होगी, मां होगी। समझे कि ना समझे? अब देखिए करा प्रीतम, प्रीतम तनु के पिता के एकमात्र पुत्र है। करा प्रीतम नाम का एक लड़का है जो हेकरा पिता के एक ही को बेटा है, माने तनु के पिता। तो तनु के पिता बोला है तो ऊपर तीर मारेंगे, पिता बोला है तो ऊपर तीर मारेंगे, हम बताए हैं। तो तनु के पिता तो ऊपर तीर मारे, तो ये तनु के पिता हुए। जब ये तनु के पिता हुए और ये तनु के मां हुई, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी होगा कि ना होगा? होगा ना। तो इसकी पत्नी हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो तनु के पिता के एक ही वो बेटा है। कई गो बेटा है? एक ही गो बेटा है। तो तनु के पिता के एक ही गो बेटा होगा, तो है ना होगा एगो बेटवा, एक भैया, जिसका नाम क्या है? देखिए प्रीतम। देखिए यहां देखिए प्रीतम जो है ना वो तनु के पिता के एकमात्र पुत्र है। तो प्रीतम नाम का जो लड़का है, ये प्रीतम जो नाम का लड़का, यहां देखिए प्रीतम, प्रीतम नाम का जो लड़का है ये तनु का पिता के इकलौता बेटा है। तो ये जो लड़की इसको एकमात्र भाई बोली, यानी यहाँ ये जो प्रीतम जो है ये जो एकमात्र भाई बोली, यानी ये तनु जो बोली ये प्रीतम को ही बोली एकमात्र भाई। यानी कहीं ना कहीं प्रीतम यहां आ जाएगा, प्रीतम यहां आ जाएगा। तनु एकमात्र भाई बोली, यानी किसको बोली है? प्रीतम को ही बोली है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है सौम्या प्रीतम की क्या लगेगी? प्रीतम क्या कह के सौम्या को बुलाएगा? तो मां कह के बुलाएगा, मां कह के बुलाएगा। आंसर होगा मां। अगर इस क्वेश्चन को आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, अब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो नहीं छूटेगा। ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछता है, और ये देख लीजिए 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन में हम देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 1 अक्टूबर 2018 को पूछा है। देखिए पहले अगर आपसे थोड़ा सा दिक्कत होता है तो पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब उसको बनाइए। देखिए क्या कहता, अजय ने कहा यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। तो अजय उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ससुर होगा। और पढ़ते पढ़ते आंसर मार सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि आपको क्वेश्चन को क्या होगा कि आपको पहले बनाने का सीखना होगा। जब बना लीजिएगा ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब क्वेश्चन पढ़ के ही बना लीजिए। देखिए अजय ने कहा यह लड़की, अजय, देखिए अजय हम लिख देते हैं अजय, अजय, अजय ने कहा। देखिए जो व्यक्ति कह रहा है ना उसको अपने आप को मानिए, अपने आप को। तो अजय बोल रहा है तो अजय हम अपने आप को मान लेते ना, समझे। अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के, एक लड़की है, एक लड़की है, लड़की हम लिख देते लड़की है ना, यह लड़की। देखिए अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के, मेरी मतलब कौन? अजैया के मां के, यानी अजैया, अजैया के मां के। अजय ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के, मेरी मां के, मेरी मां के पोता, पोता, देखिए पोता की पत्नी है, पत्नी है। एक बात बताइए, अगर जो मान लिया जाए कि आपके, मान लीजिए कि आपकी मां के कोई पोता होता है, अगर आप देखिए एक बात बताना चाहते हैं, यदि आपके मां के कोई पोता होता है तो वो आपका बेटा ना होगा जी, हुआ कि ना हुआ? देखिए तो अजय ने कहा कि यह जो लड़की है ना, यह जो लड़की है ना वो मेरी मां की, यह जो लड़की आप देख रहे हैं वह मेरी मां के पोता की पत्नी है, यानी एक ही बेटा होगा। तो कह रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है तो अजय, अजय, अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है, यानी ये लड़कियां
अजय को क्या कह के बुलाएगी? ये लड़की जो है अजय को क्या कह के बुलाएगी? तो देखिए अजय, देखिए ये इसको पोता बोली है, यानी अजय का ही बेटा हुआ। क्या हुआ? ये बेटा हुआ, अजय का ही बेटा हुआ। अगर बेटा से इसका शादी हुआ है तो ये इसका बाप हुआ, तो ये अपने पति के बाप को क्या बोलेगी? ससुर कह के बुलाएगी। क्या बुलाएगी? ससुर कह के बुलाएगी, ससुर कह के बुलाएगी। आशा करते हैं कि क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप यहां पर ध्यान देकर देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में, ना समझे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए। देखिए क्वेश्चन का तीसरा नंबर, देखिए इसको बनाने से पहले एक बार पढ़ लीजिएगा। जब क्वेश्चन ऐसा देखिएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा तेजी में। देखिए माही अपने पति के पिता के इकलौते भाई से मिलने गई। देखिए माही नाम की एक औरत है, अपने पति के पिता, माही नाम की एक लड़की है चाहे औरत है, माही ने अपने पति, हमने बोला कि पूरा का पूरा पैसेज की तरह इसको जानिए, पैसेज की तरह एकदम पढ़िए, एक लाइन पढ़िए और एक लाइन को निचोड़ के निकाल लीजिए, ना समझे। तो माही ने देखिए यहां अपने पति, तो माही का पति, देखिए यहां माही का हम पति बना दिए, माही का पति बना दिए। जैसे आप शॉर्टकट पढ़ते हैं, क्या चीज, हिस्ट्री, एकदम शॉर्टकट लिख के उसी तरह इसको शॉर्टकट बनाइए डायग्राम पर, बात समझे, एकदम बनेगा। देखिए माही ने अपने पति, तो माही ने अपने पति के पिता, पति के पिता, पति के पिता, तो पति के पिता, हमने बोला है जब पिता बोलेगा तो ऊपर तीर, और बेटा बेटी बोलेगा तो नीचे तीर, ना समझे। तो के पिता, देखिए पिता के इकलौता भाई, पिता के इकलौता भाई, इकलौता भाई, इस पिता के एक ही गो भाई, इकलौता भाई, भाई से मिलने गई। ये माही मिलने गई, माही मिलने गई थी। तो माही किससे मिली? तो माही किससे मिली, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए तो माही के पति के ही पिता है, तीन को ये ससुर कहेगी, ससुर जी, और ससुर जी के भाई से मिलने जा रही है। तो क्या होगा, ससुर जी के जब भाई से मिलने जाएगी तो उनको भी क्या बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे ससुर जी ही। क्या बोलेंगे? ससुर जी ही। तो क्या होगा, तो ससुर हो जाएगा, ससुर। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहां पर आपका स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, यहां देखा जाए, कह रहा है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है। देखिए पहले याद रखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, देखिए ये तस्वीर है, ये तस्वीर है, मान लीजिए तस्वीर है, मान लीजिए एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यहां महिला कहती है, यहां महिला कह रही है, एक मिनट, यहां महिला ने कहा, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, यह मतलब यह तस्वीर हुआ, यह मेरे दादाजी के, माने महिला के महिला के दादा के इकलौते बेटे, माने एक महिला के दादा के इकलौता बेटा, एक ही गो बेटा, एगो बेटा। यहां ध्यान दीजिएगा, महिला के दादा यानी बाप के बाप, यानी 2 पीढ़ी ऊपर। तो महिला के यहां पहले, महिला के दादा के इकलौता बेटा, यानी इस इकलौता बेटा यानी इसका ही पिता होगा, क्योंकि इस महिला इसको दादा बोलती है, एक ही गो बेटा है तो अगर बापे ना होगा। तो कह रहा है कि महिला के दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। इकलौते बेटे का ये क्या है? बेटा है। तस्वीर वाला बेटा है। तस्वीर वाला क्या है? बेटा है। तस्वीर वाला क्या है? बेटा है।
देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, यह मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो देखिए तस्वीर का व्यक्ति उस महिला से क्या, उस महिला के क्या लगता है? ए महाराज, ये तस्वीर वाला व्यक्ति आई महिला के क्या लगेगा? तो क्या लगेगा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा, क्योंकि ये इसको भी पिताजी बोलेगी या इसको बेटा बोलेगा, तो दोनों आपस में भाई बहन होगा, तो क्या होगा? भाई होगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए हम अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन कहता है, देखिए एक बार क्वेश्चन का आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप देखिए। कह रहा है रमन ने कहा, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन को बनाइएगा एकदम कूल माइंड से बनाइएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन की सवाल होती है, बात समझे। देखिए रमन ने कहा परसों मैंने अपनी दादी के पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। तो रमन किसको पढ़ाया? तो अपने बाप को पढ़ाया। ऐसे ही आंसर निकल गया। लेकिन सबसे पहला बात, आपको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको पहले डायग्राम को सीखना होगा। हमको बनाना हो तो 1 सेकंड 2 सेकंड, मैंने 5 सेकंड काफी है कि और पढ़ेंगे। तो ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन, ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन क्या हम अपने घर से थोड़े लाए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ, उसी को करा रहे हम। तो देखिए रमन ने कहा, रमन ने अनंत से कहा, रमन कहता है, रमन क्या कहता है? रमन कहता है अनंत से कि परसों मैंने अपने दादी, तो रमन के दादी की पुत्री, या पुत्री बोलेगा तो नीचे तीर, रमन की दादी की पुत्री के एकमात्र भाई को पढ़ाया। मैंने कहा पुत्री के एकमात्र भाई, एक ही को भाई है। तो रमन के दादी के मैंने बेटी के एक ही को भाई है, तो दादी के एक ही को बेटा हुआ। तो इसको दादी कब बोलेगा? जब एक बेटवा जौन है, जौन बेटवा है एक बाप होगा, तब एक बाप होगा, ये रमन का पिता होगा, तो इसकी जो मातारी होगी तब ने इसको दादी बोलेगा कि ना बोलेगा। तो कह रहा है कि रमन ने किसे पढ़ाया? तो रमन किसको पढ़ा रहा है? किसको पढ़ा रहा है? अपने पिता को पढ़ा रहा है, तो होगा पिता। आंसर क्या होगा? पिता होगा। आशा करते समझ गए होंगे। आप चलते अगले नंबर क्वेश्चन पे। हम देख लिया जाए यहां पे, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहां देख लीजिए। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पहले एक बार पढ़ लीजिए। तस्वीर में एक आदमी की तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा, उसकी मां की एकलौती बेटी मेरी मां है। देखिए यहां देखिए तस्वीर में एक औरत की ओर तस्वीर में एक आदमी की ओर, देखिए तस्वीर में एक आदमी है। किसमें आदमी है? तस्वीर में एक आदमी के तरफ संकेत करते हुए गुंजन ने कहा। यह तस्वीर है, ये मान लीजिए तस्वीर है, इसमें क्या है? आदमी है। क्या है? आदमी है। आदमी की ओर इशारा करते हुए गुंजन कहती है, सॉरी गुंजन कहता है, गुंजन ने कहा उसकी मां माने ओकर मां, माने तस्वीर वाली की मां, उसकी मां की एकलौती बेटी माने एक आदमिया के मां के एक ही गो बेटी मेरी मां है। यहां देखिए मेरी मां है, यहां देखिए क्या कहता है? मेरी मां है। क्या है? यहां ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां क्या कहता है? यहां कहता है
कि मेरी माँ है। किसकी माँ है? तो गुंजन की माँ है, गुंजन की माँ है, गुंजन की माँ है ना, समझे। तो क्वेश्चन कहता है गुंजन उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये गुंजन जो है ना इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, गुंजन या तो लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है, क्योंकि गुंजन का मेल फीमेल नहीं दिया है, क्योंकि गुंजन नाम लड़की का भी होता है और लड़का के भी होता है। अगर राधा नाम रहता, गीता नाम रहता तो मानते, लेकिन वो क्या किया है कि क्वेश्चन में क्या दिया आपका, डी नंबर आंसर दे दिया, डी नंबर आंसर यानी भाजी दे दिया है। क्योंकि देखिए ये इसको माँ बोलता है, इसकी इकलौती बेटी है, तो दोनों भाई बहन, अरे भैया के बहिनिया है और बहिनिया की संतान है, तो संतान है तो या तो इसका भगिना होता या तो भांजी होता, तो भांजा भी दिया भांजी भी दिया है, लेकिन आपको ये आंसर में भांजी दे दिया है, तो आपको भांजी मान के ही चलना पड़ेगा। और गुंजन नाम लड़की के नाम माने संबोधन करके चलना होगा। बात समझे कि ना समझे। तो चलते हम अगले नंबर क्वेश्चन पे। ऐसे आपका रेलवे बहुत गलती करता है इस तरह से, बात समझे ना, क्वेश्चन जब पूछता है रेलवे तो बहुत गलती करता है, बात समझे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए प्यारे दोस्तों। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी 2018 सेकेंड पाली का क्वेश्चन है, देख लीजिए। कहता निकिता की मां ने, निकिता की, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप 8 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। कहता है कि निकिता की मां, कह रहा है कि निकिता की मां के भाई का बेटा। तो देखिए निकिता की मां, पहले निकिता की मां तक आप लिखिए, यहां लिखिए निकिता, निकिता की मां। हमने बोला मां, वो बोलेगा तो ऊपर तीर, क्या ऊपर तीर होगा, ऊपर तीर। निकिता की मां के भाई का बेटा, निकिता की मां, मां के भाई, निकिता की मां के भाई, भाई का इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा सुरेश है। कौन है? सुरेश है। इसका बेटा क्या है? सुरेश है। एक मिनट, इसका बेटा जो है ना, इसका बेटा जो है, बेटा जो इसका है ना वो क्या है? इसका बेटा सुरेश है, सुरेश है, इसका बेटा सुरेश है। तो सुरेश का निकिता से क्या संबंध है? तो सुरेश को निकिता का कह के बुलाएगी। तो देखिए इसको बोलेगी माँ, माँ के भाई को मामा, मामा के बेटा को ममेरा भाई। क्या बोलेगी? ममेरा भाई। तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। आशा करते समझ गए होंगे। चलते अब अगले नंबर क्वेश्चन पे हम देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहां पर आप देख रहे हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है भी जो है ना, भी, यहां पर आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। भी जो है ना, भी के और एम का बेटा है। भी जो है ना के और एम, के और एम का बेटा है। किसका बेटा है? ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी किसका किसका बेटा है? देखिए ये एक मिनट थोड़ा सा इसके लिए जगह देना होगा तब ये बनेगा। ये जो भी जो है ना, भी एम और, भी जो है एम और के, एम और के का, एम और के का दोनों का ये बेटा है। क्या है? बेटा है, बेटा है। ये भी जो है ना के और एम दोनों का बेटा है। देखिए एम जो है, एम जो है एच और जी का बेटा है। तो एम जो है ना, एम, ये एम जो है ना एच और जी का बेटा है, बेटा है, बेटा है। तो ये लड़की हो गई ना, समझे। ये बेटा है, एम जो है ये दोनों का ये बेटा है कि ना बेटा। तो कह रहा है कि एच और जी, सॉरी तो कह रहा है एम जो है एच और जी का बेटा है। तो कह रहा है एच और जी भी के डैश है। कह रहा है कि एच और जी इस भी के क्या लेंगे? भी के क्या लेंगे? तो कहते हैं कि बाप, इसका बापी, अब बाप के बापी हुआ। तो ये बाप के, ये इसका बापी, अब बाप के ये माता पिता। तो बाप के माता पिता को क्या बोलते हैं? दादा दादी बोलते हैं। तो क्या होगा? दादा दादी होगा। क्या होगा? दादा दादी हो जाएगा आंसर, ना समझे। तो चलिए अब अगले नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। अगले नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन जब आप देखिएगा, ये आप अपने बुक में पलट के देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन,
तो देख लीजिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वेश्चन अधूरा है और इस अधूरा क्वेश्चन को मतलब जनरली सबका मार्क्स ये दे दिया था ना, समझे। क्यों अधूरा बता देते हैं, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों अधूरा बोला है। देखिए एक फंक्शन, ये फंक्शन पहले ही गलती लिखा है ना, समझे। चलिए हम फंक्शन मान लेते हैं। चलिए एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजय से हो जाती है। एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजय से हो जाती है जो उसके मां के पिता की दूसरी बेटी है। देखिए एक फंक्शन में माही की मुलाकात, एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजय से होती है, विजय से। एक फंक्शन में माही की मुलाकात विजय से हो जाती है जो जिसकी उसके लिए आता है, जो अंत में नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले नाम लिए माही को, आप विजय के नाम लिए अंत में। तो एक फंक्शन में माही के मुलाकात विजय से हो जाती है। अब जो जिसकी विजय के लिए आएगा, जो देखिए जो उसकी मां के पिता, जो उसकी मां के पिता जो माने विजय के मां के पिता की ये दूसरी बेटी है। कौन है दूसरी बेटी? माही है, वो बेटी है, दूसरी बेटी है। मतलब कहने का मतलब कि विजय वहां पर गया है किसी पार्टी में और माही भी किसी पार्टी में गई है, लेकिन माही के मुलाकात विजय से हो जाती है और जो विजय के मां के पिताजी की दूसरी बेटी है। तो क्वेश्चन देखिए तो कह रहा कि तो जो माही से मिली माने माही से मिली मतलब क्या, मतलब क्वेश्चन पूछने का भी तरीका होना चाहिए ना। तो यहां भी गलती किया है और यहां भी गलती किया है। यानी अगर पूछता कि विजय माही को क्या कह के बुलाएगा तो इसको माँ के बहन को क्या बोलता? मौसी बोलता ना, समझे। तो ये ऐसे पूछा नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को क्या कर दिया रेलवे, गलती कर दिया। बात समझ के ना, समझे। और गलती करके उस समय सबको बराबर जो इसका अंक था सबको मतलब जनरली कर दिया ना, समझे। तो आशा करते हैं कि आप 10 तक क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अलविदा लेना चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों।